ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अंतर मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे प्रश्न आए हैं। पिछले कुछ दिनों से सेवाओं में व्यस्त होने के कारण मैं अंतर मन की बातें शूट नहीं कर पाया। तो काफ़ी प्रश्न आए हैं, काफ़ी ईमेल आए हैं। मोस्टली ये पूछा गया है कि अंतिम समय क्या नज़दीक आ गया है, अंतिम समय में क्या क्या परिवर्तन होंगे, हमें कैसे पता चले कि अंतिम समय आ गया है। ये सारे प्रश्न, कई मैसेज आए हैं, कई ईमेल आए हैं। तो अंतिम समय आ गया है या नहीं, ये हमें कैसे पता चले। तो अंतिम समय तो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामने ही है। और वैसे भी बाबा ने कहा था ये संगम युग 100 साल का है, तो 100 साल में से 85 ईयर तो हो गए, बचे 15 साल। तो इन 15 सालों में पूरी तरह से इस सृष्टि का महापरिवर्तन हो जाएगा। अंतिम समय में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देंगे, ये प्रश्न भी आया है। तो मूल रूप से जो जो परिवर्तन दिखाई देंगे उसकी शुरुआत हो गई है। जैसे बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो हो रहा है। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा है, हम सभी अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं। दूसरे कुछ परिवर्तन होंगे आने वाले 1-2 सालों में। जैसे बीमारियां बढ़ेंगी, दवाइयां नहीं होंगी, ट्रीटमेंट नहीं होगा, हॉस्पिटल्स होंगे लेकिन हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिलेंगे, इतनी दवाइयां नहीं होंगी, ये बाबा ने बताया है। फिर दूसरा ये होगा कि तपस्या का बहुत समय मिलेगा। जैसे वाचा, अभी हम सेवाएं कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही। तो वाचा और कर्मणा सेवाओं करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ मनसा सेवा ही कर पाएंगे। और आदि में जैसे 14 साल तक योग तपस्या भट्टी चली थी, उन आदि रत्नों ने 14 साल तपस्या की थी, तो लास्ट में भी वैसे ही हमें समय मिलेगा, एकांत मिलेगा। क्योंकि बहुत जल्द ये साइंस के साधन भी ख़त्म होंगे। परिवर्तन यहाँ से भी होगा कि साइंस के साधन ख़त्म होंगे। आज हम इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, लेकिन ये साइंस के साधन बहुत जल्दी ख़त्म होंगे, तो हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और वो समय होगा हमें अपने लिए मिलेगा, तपस्या करने के लिए, योग करने के लिए वो समय होगा। और उस समय हमें अपनी मनसा को बहुत शक्तिशाली बनाना होगा। तो साइंस के साधन ख़त्म होंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, हाहाकार चारों तरफ होगा। हाहाकार और जय जयकार का पाठ एक साथ चलेगा। और मूल रूप से जिन सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, इन चारों में से जिसमें हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होंगे, वही पेपर हमारे सामने आएंगे। मूल पूछा गया है कि क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो परिवर्तन तो अभी दिखाई देना शुरू हो गए हैं, और बाकी परिवर्तन जो होंगे वो साइंस के साधन ख़त्म होंगे और मनसा को हमें अपना शक्तिशाली बनाना होगा। तपस्या का मौका मिलेगा। लास्ट में योग तपस्या ज़्यादा चलेगी, जो कि अभी शुरुआत हो गई है। और एक बार फिर शुरुआत में जैसे एक बेघरी पार्ट आया था यज्ञ में, वो एक बार फिर से आएगा, बाबा ने पहले ही बताया है। तो उसकी भी शुरुआत दिखाई दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब अंतिम समय आ गया है और परिवर्तन तो दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में और दिखाई देंगे। तो अब हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय, बाबा भी आजकल पिछले मूल्यों में यही कह रहे हैं कि बच्चे 8 घंटे योग का चार्ट होना चाहिए। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा योग करके अपनी अवस्था, अपनी स्थिति हम अच्छी बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। क्योंकि अंतिम समय में हमें लोगों को
जब हाहाकार होगा, जब खून की नदियां बहेंगी, जब लाशों के ढेर लगेंगे, जिसकी शुरुआत दिखाई दे रही है, उस समय हमें लोगों को सकाश देनी है, शक्तियाँ देनी है, लोगों का उद्धार करना है, क्योंकि हम ही आधार मूर्त हैं और हम ही उद्धार मूर्त हैं। तो अब हमें शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। ओम शांति। अंतर्मन की बातें में आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए सबसे पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh1234@gmail.com पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। ओम शांति।